रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो एंड वेरीफाई। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में सीखेंगे जीरोस फाइंड करना, लेकिन किस पॉलिनोमियल का? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 है, इसका जो पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? फाइंड जीरोस करने हैं। ठीक है, तो उसके बाद वेरीफाई करना है। तो चलो कि आज हम यही सीखेंगे। चलो कि वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है? इस पॉलिनोमियल का हमें फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई। तो सबसे पहले आपको जीरो निकालने हैं। तो जीरो निकालने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर जो मिडल टर्म है, ये 1 2 3 जो मिडल टर्म है, ठीक है, इसको आपको ब्रेक करना है। तो कैसे आप ब्रेक करेंगे? तो यहाँ पर आप देखते हैं जो एक्स स्क्वायर है, इसका जो कोएफिशिएंट है 1 है। ठीक है, इस फर्ज करो यहाँ पर 1 है, लेट। ठीक है, इस 1 को ज़रब करो 8 से। ठीक है, तो ये आ गया 1 into 8 इक्वल टू 8। ठीक है, तो आप इस 8 को आपको क्या करना है? इस 8 को आपको फैक्टर्स निकालने हैं। ये देखिए आप 2 यानी कि इवन नंबर है, 2 से हो जाएगा। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। जब तक ना 1 आएगा रिमाइंडर में, तब तक आपको चलते रहना है, कंटिन्यू रखना है। 1 आया वहां पर आपको स्टॉप करना है। तो आप यहाँ पर आपको बनाना है -2 आना चाहिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये जो 2 और 2, ठीक है, 2 + 2 हो गए ना 4 इक्वल टू 4। अब इस 4 में हम इस 2 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 4 - 2 इक्वल टू -2। यहाँ पर आप देखें 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे एक्स स्क्वायर विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम लिखेंगे सीधा माइनस, इसके बदले क्या हमें लिखना है? यहाँ पर 4, ठीक है, 4 - 2, 4 यहां पर हम लिखेंगे 4 - 2, और साथ में हम लिखेंगे ये क्या है? x है, इसके बाद -8। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो सीधा हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस, यहाँ पर जो x है इसके साथ भी ज़रब है। जब हम x को इसके साथ ज़रब करेंगे ये बन जाएगा 4x। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस है। माइनस इंटू माइनस हो गए ना प्लस। ठीक है, x इंटू 2 हो गए ना 2x। ओके, ठीक है, -8। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर ये टर्म्स है। ठीक है, पेयर्स बना, यहाँ पर एक पेयर ये है। ठीक है, तो प्लस यहाँ पर एक पेयर ये है। ठीक है, जोड़ियां बनाओ। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर -4x, ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आपको क्या करना है? यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, विच इंप्लाइज x को आपको कॉमन निकालना है। x को आपको कॉमन निकालना है। जब हम इसमें x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x। ठीक है, एक x बच गए ना। ठीक है, जब हम x और x को ज़रब करेंगे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस लिखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको सीधा 4 लिखना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये 4x है। ठीक है, जब हम 4 को x के साथ ज़रब करेंगे ये बन जाएगा 4x। ठीक है, ओके, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कॉमन निकालेंगे? देखो यहाँ पर 2 को डिवाइड होता है 2 से, और इस 8 को डिवाइड हो जाएगा 2 से। ठीक है, अब इसका जो डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर कौन है? यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब हम 2 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जब हमने 2 को बाहर निकाला, यहाँ पर क्या रहेगा? x। ओके, ठीक है, माइनस। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर 4, 2 यहाँ पर 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, यहाँ पर 4 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 2x इंटू x हो गया ना 2x बराबर -2 4 जार 8 आ गया ना बराबर। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर x बाहर है, 2 बाहर है। ठीक है, तो जो बाहर है ना, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर है, इनको अलग जोड़ी बनाओ। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट x + 2। ओके, बाहर के अलग निकालो,
ब्रैकेट वाले अलग निकालो। यहां पर x माइनस फोर इसमें आपको लिखना है एक ही कॉमन x माइनस फोर। ओके ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, ये जो यहां पर आप देखते हैं, ठीक है, यहां पर हम ऐसे लिखते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। यहां पर दूसरा 0 क्या निकल गया है, x माइनस फोर इक्वल टू 0। ये किसके बराबर है, ये माना कि ये बीटा है फर्स्ट। अब यहां पर इसको आप सॉल्व करें, ठीक है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहां पर हम x लिखेंगे, इसके बाद ये इक्वल टू लिखेंगे। अब यहां पर इस 2 को हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड लेंगे, इसका जो साइन प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट 0 अल्फा, ठीक है। अब हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल इस 4 को हम इस साइड लेंगे, ठीक है, इस 4 को हम इस साइड लेंगे, ये माइनस है, अब ये क्या बन जाएगा, ये प्लस 4 बन जाएगा। दिस इज बीटा। ओके, तो अब यहां पर हमने जीरोस निकाले हैं, x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू 4। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अब हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, तो वेरीफाई हम कैसे करेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये हमें वेरीफाई करेंगे, ये यहां पर ये जो 0 बराबर आने चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए फार्मूला है। ओके, तो अब यहां पर अब हमें यहां पर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये साइड इस साइड के बराबर आना चाहिए, फिर तो हमारा जवाब ठीक है, हमारा आंसर ठीक है। अब यहां पर अल्फा क्या निकल गया, यहां पर अल्फा निकल गया, यहां पर क्या है, -2। अल्फा के बदले लिखो -2, बीच में प्लस लिखो। बीटा किसके बराबर है, बीटा के बदले लिखो आप 4, ठीक है, इक्वल टू लिखो। अब यहां पर आप इस इक्वेशन पर नजर डालो, ठीक है। तो यहां पर हम इसको कंसिडर करते हैं, दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज कॉल्ड बी एंड दिस इज कॉल्ड सी। यहां पर जो एक्स स्क्वायर है, इसका जो कोफिशिएंट है यहां पर 1 है, इसका कोफिशिएंट अभी नहीं है, ठीक है। यहां पर जिसका कोफिशिएंट नहीं होता कोई, इसका 1 होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इक्वल माइनस बी बाई ए, यहां पर इस साइड आपको लिखना है माइनस बी बाई ए। बी कौन है, यहां पर -2 है, ठीक है, लिखो माइनस, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस हो गया ना प्लस, यहां पर हम लिखेंगे 2, ठीक है, डिवाइड बाय करना है, डिवाइड बाय ए क्या है, यहां पर इसका कोफिशिएंट क्या है 1। ओके ठीक है, आप यहां पर इसको सॉल्व करो, ठीक है, 4 में से 2 निकालो, हो गया 2, 2/1 इक्वल टू 2, राइट। तो यहां पर ये साइड इसके साइड बराबर आया है, ठीक है, हमारा आंसर ठीक है। और उसके बाद सेकंड 0 क्या है, यहां पर अल्फा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल अल्फा इंटू बीटा, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये अल्फा बीटा अकॉर्डिंग नहीं, ये अल्फा इंटू बीटा है, इसमें बीच में कोई साइन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, सी बाय ए, फार्मूला सी बाय ए, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए। आप देखिए अल्फा किसके बराबर है, यहां पर अल्फा लेना है, अल्फा किसके बराबर है, -2 के बराबर, लिखो -2, बीच में कुछ नहीं है, ज़रब है, ठीक है। तो अब यहां पर बीटा किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ओके। उसके बाद सी किसके बराबर, ये इक्वेशन पर नजर डालो, यहां पर आपको वापस जाना है इस इक्वेशन पर, ठीक है। सी किसके बराबर है, सी यहां पर -2, सी नहीं सॉरी सी -8, यहां पर ए बी सी -8 है ना, ये देखिए आप -8, ए किसके बराबर है, यहां पर 1, ठीक है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यहां जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, ओके ठीक है। आप करो 2 2s are 4 4 2s are 8, ओके।
प्लस इंटू माइनस होगा ना, माइनस इक्वल -8/1 इक्वल टू -8, ठीक है। दिस इक्वल टू दिस। तो यहां पर हमने प्रूव करके देखा है, चेक करके देखा है, वेरीफाई करके देखा है। तो ये थे जीरोस, हमने फाइंड किए। सबसे पहले फर्स्ट जीरो इज दिस, सेकंड जीरो इज दिस, उसके बाद हमने वेरीफाई किया है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा, ठीक है, तो आने वाले कल में मैं आपको इसी पॉलिनॉमियल के बारे में कुछ और सवाल यहाँ पर इनके आंसर्स में यहाँ पर प्रूफ सॉल्व करके दूंगा यहाँ पर। बाकी मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज, सबा खैर।